और चानी हाइव में भी रूस की ड्रोन हमले को लेकर खबर है, जहां गैस स्टेशन पर ड्रोन दागे गए हैं और 48 घंटे में दूसरी बार ये अटैक। गैस स्टेशन में लगी भीषण आग। और यूक्रेन पर लगातार प्रहार के बीच ही अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी छोर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के लवीव पर कई बार प्रहार किया। यह इलाका पोलैंड की सीमा के करीब है और नेटो के ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर, हथियार डिपो लवीव में ही है। रूस ने सटीक निशाने के साथ हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमला किया और लवीव में रूस के हमले से भारी तबाही भी हुई है। यूक्रेन का दावा यह है कि रूस को मिसाइल हमले के लिए चीन से इंटेलिजेंस मिल रही है। चीन अपनी सैटेलाइट से भीषण प्रहार कर रहा है। इस बार कीव नहीं, लवीव। यूक्रेन का पश्चिमी छोर, जिसे युद्ध के बाद से ही सेफ जोन की तरह देखा जाता है, रूसी सीमा से बहुत दूर और नाटो की सीमा से बहुत करीब है यूक्रेन का लवीव। शनिवार रात लवीव पर हमला किया गया। रूस के भीषण प्रहार से लवीव में भारी तबाही हुई। रूस ने कई इमारतों को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस ने एक बार फिर ऐसा हमला किया जिससे पोलैंड में हड़कंप मच गया। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात नाटो देशों के पायलट हाइपरसोनिक शक्ति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। शनिवार की रात रूस के MiG-31K ने उड़ान भरी। यूक्रेनी एजेंसियों ने मिसाइल हमले का अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन रूस के टारगेट पर यूक्रेन का कौन सा शहर है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल। रूसी जेट से किंजल मिसाइल का हमला हुआ। हाइपरसोनिक रफ्तार में मिसाइल लवीव तक गई। लवीव में किंजल मिसाइल से जोरदार धमाका हुआ। लवीव पर किंजल से प्रहार के अलावा कई ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी छोर पर हमले के लिए मिसाइल को यूक्रेन के कितने बड़े क्षेत्र से गुजरना होता है। लेकिन लवीव को निशाना बनाने के पीछे एक बड़ी वजह है। लवीव में धमाकों का दौर कई घंटे जारी रहा। इस दौरान कई इमारतों में आग लग गई। किंजल मिसाइलों के धमाके की वजह से नाटो में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि इस वक्त पोलैंड की सीमा पर सख्त पहरा है। नाटो के रडार पोलैंड की तरफ आ रही मिसाइल और ड्रोन की निगरानी कर रहे हैं। खास बात है कि यूक्रेन का लवीव शहर पोलैंड के बहुत करीब है। हमले में लवीव में 5 लोगों की मौत हो गई। 15 से अधिक इमारतों में आग लग गई। बिजली सब स्टेशन को भी हमले में नुकसान हुआ है।
लवीव को निशाना बनाने के पीछे एक खास वजह है। पिछले एक हफ्ते से रूस यूक्रेन में मौजूद नाटो देशों के हथियार को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन में कई हथियार गोदाम नष्ट किए जा चुके हैं। लवीव पोलैंड के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से ये शहर युद्ध के बाद से नाटो का शक्ति केंद्र रहा है। लवीव में नेटो के ठिकानों को रूस निशाना बना रहा है। युद्ध की शुरुआत के बाद से लवीव में नेटो के कई ठिकाने हैं। लवीव में नेटो के हथियार गोदाम भी है। पोलैंड के करीब होने की वजह से यहां सड़क के रास्ते भी हथियार सप्लाई होते हैं। पोलैंड से लवीव में हथियार की खेप का आना लगातार जारी है और इसकी खबर रूस के पास भी है। रूस ने हथियार गोदामों पर प्रहार करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग भी लगी। सिर्फ हथियार गोदाम ही नहीं, लवीव में नेटो का ट्रेनिंग सेंटर भी है। नेटो देशों से आए ट्रेनर भी लवीव में मौजूद रहते हैं। यूक्रेनी सेना लवीव में ही ट्रेनिंग ले रही है। नेटो देशों के कई सैन्य ऑफिसर भी लवीव में मौजूद रहते हैं। अचानक रूस के लवीव को निशाना बनाने की वजह आपको समझ आ गई हो। यूरोप से यूक्रेन के लिए मदद जारी होने के बाद एक बार फिर यूक्रेन की सीमा में लगातार हथियार लाए जा रहे हैं। रूस को शक यह भी है कि लवीव में ही यूक्रेनी मिसाइल फोर्स एक खास ट्रेनिंग ले रही है। रूस को अंदेशा है कि लवीव में टॉम हॉक मिसाइल की ट्रेनिंग चल रही है। नाटो के ट्रेनर यूक्रेनी सेना को मिसाइल चलाना सिखा रहे हैं। अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल जल्द यूक्रेन आ सकती है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद लवीव की अहमियत और बढ़ गई है। लवीव से ही नाटो सेना रूसी ड्रोन पर नजर रख रही है। रूस ने लवीव पर हमले से पोलैंड को चेतावनी देने की कोशिश भी की है। किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल नाटो के लिए चेतावनी है। रूस ने नाटो को अपनी हाइपरसोनिक ताकत दिखाई है। पोलैंड के करीब 10 किलोमीटर तक रूसी ड्रोन और मिसाइल पहुंची। रूस के हमले का असर भी वैसा ही हुआ। पोलैंड की सीमा में कई फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। एयर टू एयर मिसाइलों से लैस नाटो के फाइटर जेट लगातार चक्कर लगाते रहे, लेकिन रूस का एक भी ड्रोन या मिसाइल नाटो की सीमा में नहीं गया। दावा किया जा रहा है कि रूस की हर मिसाइल का निशाना सटीक, क्योंकि रूस अब चीन की मदद से हमले कर रहा है। चीन की सैटेलाइट डेटा से रूसी सेना सटीक निशाना लगा रही है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि चीन रूस को यूक्रेन में सटीक निशाना लगाने में मदद कर रहा है। चीन अपनी सैटेलाइट से रूस की मदद कर रहा है और जरूरी सूचनाएं दे रहा है। यूक्रेनी एजेंसीज का दावा है कि रूस को चीन से सैटेलाइट डेटा की सप्लाई की जा रही है। चीन की मदद से लवीव में भी मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन को नाटो देशों से इंटेलिजेंस मिल रही है, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि अब चीन रूस की मदद कर रहा है। चीन अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने की कोशिश में है और इसी वजह से चीन ने कई जासूसी सैटेलाइट भी बनाए हैं। अब उन्हीं सैटेलाइट से रूस की सेना को मदद मिल रही है। किंजल के अलावा रूस ने स्कंदर M मिसाइल से हमला किया। KH-101 मिसाइलों से भी रूस हमले कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से भी हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन में एयर डिफेंस की भारी कमी है, जिसकी वजह से रूस के लिए मिसाइल प्रहार करना आसान हो गया है। लवीव समेत कई इलाकों में रूस लगातार कहर बरपा रहा है। यूक्रेन एयर डिफेंस के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन और F-16 का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इनसे किंजल और स्कंदर जैसी ताकतवर मिसाइलों को गिराना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।